गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे दोस्त लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम भरत पपने है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाया हूं दो टॉपिक्स। आज हम फिर से दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस और फीलिंग क्या होती है। और जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ हैबिट। हैबिट यानी कि आदत, हमारी डेली की आदत कैसी होनी चाहिए, हम अपनी आदत को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और साथ ही साथ इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस का अर्थ होता है भावना, भावेश, भावावेश, जज्बा, तरंग, उमंग, आवेश एंड आवेग। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ इमोशंस के अंदर आता है। ये जितना चीज मैंने आपको ही बताया। सबसे पहले आता है तरंग, भावेश, भावना। हम जितने भी प्रकार का हम कुछ भी अगर हम कुछ भी सोचते हैं, हम कुछ भी हम टॉपिक ले रहे हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले उमंग आती है। हम कुछ भी सोचते हैं या हम कुछ भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर जोश, उत्साह और उमंग, हमारे अंदर तीनों चीज़ आती हैं, तब जाकर के हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं। तो यही वो इमोशंस हैं, यही वो सब कुछ है फ्रेंड्स। मैंने आपको इतना चीज़ बताया, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। हमारा इमोशंस हमसे क्या कह रहे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारे इमोशंस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, ये सब कुछ हमें इसी से पता लगता है कि हमारे अंदर आवेश कितना है, हमारे आवेग कितना है हमारे अंदर। हम जो इमोशंस हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, उसका आवेश कितना है, वो उसका आवेग कितना है, वही सब कुछ इमोशंस के अंदर आता है। यही सब कुछ इमोशंस होता है। इमोशंस फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इमोशंस, एक होता है निगेटिव इमोशंस। मैं आपको ले चलूंगा, एक एक करके आपको बताऊंगा सब कुछ। तो दो प्रकार का होता है नॉर्मली, पॉजिटिव इमोशंस एंड निगेटिव इमोशंस। इन्हीं दो इमोशंस से ही हमें पता लगता है कि हमारे इमोशंस किस तरीके के बन रहे हैं, निगेटिव इमोशंस बन रहे हैं या पॉजिटिव इमोशंस बन रहे हैं। यही सब कुछ इमोशंस के अंदर आता है। लव, हेटेड एंड ग्रीफ आर इमोशंस। प्यार और नफरत भी एक प्रकार का इमोशंस है। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी से हमें ज़्यादा ही प्यार होता है तो वो हमारा जो इमोशन होता है वो पॉजिटिव इमोशंस होता है। नफरत यानी कि हम किसी से, हम हमारे दो दोस्त हैं, हमसे हमारे दोनों के बीच में नफरत हो गई, तो वो हमारा नेगेटिव इमोशंस कहलाता है, वो हमारा नेगेटिव इमोशंस होता है। तो यही है इमोशंस। हमारे इमोशंस, हम किस तरीके से हम बात करें किसी से, हमारा इमोशंस क्या कहता है हमसे, हमारा इमोशंस किस तरीके का इमोशंस है। सबसे पहले आता है इमोशंस। पॉजिटिव निगेटिव तो बात की बात है, पहले हमारा इमोशंस कैसा है, हम क्या सोच रहे हैं ज़्यादा, हम किस चीज़ को हम ज़्यादा अपने अपने माइंड में लेते हैं, हमारे इमोशंस किस टाइप के बन रहे हैं, उनका आवेश कितना है, उनका आवेग कितना है, किस किस तरह के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि जिससे हमारा जो ये भावना है सबसे ज़्यादा हमारे अंदर किस चीज़ से बन रही है। वही सब कुछ इमोशंस होता है। इमोशन से ही फिर बाद में हमारी आदतें में वो उसको क्रिएट करते हैं, उसी से हमारी आदतें बनती हैं। इमोशंस किस तरीके के हमारे इमोशंस हैं, क्या सोचते हैं हम सबसे ज़्यादा, वही सब कुछ इमोशन के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ इमोशन के अंदर आता है। इमोशंस फ्रेंड एक ऐसा फॉर्म है जिसमें अगर हम इसको राइट वे में, अगर हम इसको अच्छे से न्यूट्रलाइज करते हैं तो हम जो बनना चाहते हैं हम वो बन सकते हैं। बट अगर इसी फॉर्म को, इसी न्यूट्रलाइजेस्ट को अगर हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं राइट वे में, तो ये इमोशन हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। मतलब इसको अगर हम इसको अच्छे से अगर हम इसको यूज नहीं कर पाए तो ये इमोशन हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, हमारी जो आने वाली जो लाइफ है उसको भी तबाह कर सकता है। इसलिए हमें जो है इसको अच्छे से न्यूट्रलाइज करना आना चाहिए राइट वे में, तब जा करके हम जो बनना चाहते हैं हम वो चीज़ आसानी से बन सकते हैं। इमोशंस फ्रेंड्स थॉट्स बनाते हैं। हमको कोई अप्रिशिएट करता है या हमारी कोई तारीफ करता है तो हमारे अंदर वो इमोशंस निकल के आते हैं। वो इमोशंस हमें अच्छा लगता है, कोई हमें अप्रिशिएट करता है या कोई हमारी तारीफ करता है, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो थॉट्स बनाते हैं, वो थॉट्स बनाने का काम करते हैं। इसलिए हमें इमोशंस को जो है राइट वे में न्यूट्रलाइज करना आना चाहिए।
जब हम इमोशंस को न्यूट्रलाइज करेंगे राइट वे में, तब जा कर के हम जो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में हम वो चीज़ कर सकते हैं, हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो यही था इमोशंस जो मैं आपको इतनी देर से बताना चाह रहा हूँ कि यही है इमोशंस। जब भी हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो ये क्या होता है, हमारा पॉजिटिव वे में वाइब्स को क्रिएट करता है और हमें जो है अच्छा लगने लगता है। यही है वो इमोशंस। इसलिए फ्रेंड्स, इमोशंस जो है एक रूट की तरह है। अगर रूट अगर प्रॉपर नहीं है तो वो पेड़ कभी प्रॉपर नहीं हो सकता, वो ट्री कभी प्रॉपर नहीं हो सकता। इमोशन एक रूट की तरह होता है। अगर रूट ही प्रॉपर नहीं है तो वो ट्री कभी प्रॉपर नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से हमें इसको समझना पड़ेगा। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो ये अंदर की जो थॉट्स हैं, इनको हमें अच्छे से बारीकी से देखना पड़ेगा। अगर हमारे दिमाग में जो है अच्छे थॉट्स बन रहे हैं, यानी कि वो पॉजिटिव थॉट्स में आते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको पॉजिटिव थॉट्स, वही हमारा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप आपको लेके जाना चाह रहा हूँ कि पहले हमें इमोशन समझना पड़ेगा कि इमोशन क्या है। इमोशन जो भी हम कुछ भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं, हमें अच्छा सोचना पड़ेगा, जिसको हम राइट वे में न्यूट्रलाइज कर सकें अच्छे तरीके से। तब जाकर के हम जो बनना चाहते हैं वो आसानी से बन सकते हैं। बट अगर हम उसी राइट वे को अगर हमको न्यूट्रलाइज करना नहीं आता है तो ये हमारी ज़िंदगी भी तबाह कर सकते हैं। यही हमारे खुद के इमोशंस, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो पॉजिटिव वे में वाइब्स को क्रिएट करते हैं और इससे क्या होता है, पॉजिटिव वे में ये थॉट्स बनाते हैं और जो पॉजिटिव थॉट्स होता है ये एक्शन का काम करते हैं, ये बाद में एक्शन को बनाती है। तो यही होता है सब कुछ इमोशन, यही सब कुछ इमोशन के अंदर आता है, यही सब कुछ इमोशन से होते हैं हमारे खुद के। इसलिए फ्रेंड्स, इमोशन से ही एनर्जी बनती है और इमोशन से ही गति बन सकती है। इसलिए इमोशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशंस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो इमोशन होता है उसी से ही एनर्जी बनती है और जो इमोशंस होता है उसी से ही हमारी गति बनती है। तो इमोशंस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले इमोशन ही आता है कि हमारा इमोशंस कैसा है, क्योंकि इमोशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। तो हमारा इमोशन से ही यही सब कुछ इमोशंस होता है, यही सब कुछ इमोशंस के अंदर आता है। जो भी मैंने आपको अभी कुछ बताया ये सब कुछ इमोशन होता है, इसी को हम इमोशंस कहते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज नेगेटिव इमोशंस। ये नेगेटिव इमोशंस क्या होता है। नेगेटिव इमोशंस जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी से नफरत करना, वही नफरत जो होती है वही हमारा नेगेटिव इमोशंस होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बचपन से ही अच्छे फ्रेंड हैं, साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। सुबह उठना, ड्यूटी जाना, खाना खाना, सब कुछ साथ में है। दो दोस्त हैं। अब फ्रेंड्स, जो दो दोस्त हैं, एक ना एक दिन क्या होगा, उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्या होगा, एक दूसरे से दोनों जलने लगेंगे, धीरे धीरे करके दोनों के बीच में नफरत पैदा होने लगेगी। तो उसी नफरत को हम इमोशन कहेंगे, नेगेटिव इमोशंस। तो एक बार क्या हुआ, नेगेटिव इमोशन क्या होते हैं, जब हम किसी को भी, जैसे हमने किसी को मार दिया तो वो जिंदगी भर के लिए हमारे जो है नेगेटिव इमोशन बन जाएगा, जिंदगी भर के लिए। वही जो मैं आपको भी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। दो दोस्त हैं, बचपन से ही साथ में हैं, सब कुछ साथ में करते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोनों के बीच में कभी ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से जलने लगेंगे। कोई अच्छा काम कर रहा तो वो सोचेगा कि मैं इससे अच्छा काम करूँ, वो उससे अच्छा काम करेगा, तो जो दूसरा वाला होगा वो उससे जलेगा। उसके बाद वो अच्छा काम करेगा तो वो सोचेगा कि मैं इससे अच्छा काम करूँ, वो अच्छा काम करेगा। तो क्या होगा, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों के बीच में नफरत पैदा होगी। तो हल्के हल्के जा करके वो एक इमोशन का रूप ले लेगी। तो गलती से अगर किसी ने एक दूसरे को मार दिया तो क्या होगा, वो जिंदगी भर के लिए नेगेटिव इमोशन बन जाएगा, वो जिंदगी भर के लिए एक उसके लिए इमोशन बन के रह जाएगा। तो वही होता है नेगेटिव इमोशंस। इसलिए मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा था कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त के बीच में अगर दो दोस्त हैं अच्छे से हैं तो उनके बीच में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वो बाद में जा करके नेगेटिव इमोशंस का रूप लेती है। बाद में दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो वो एक नेगेटिव इमोशंस का रूप ले लेगी। तो उससे क्या होगा, वो हमेशा के लिए नेगेटिव इमोशंस में आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव इमोशंस। तो यही होती है नेगेटिव इमोशंस। किसी से भी हम नफरत करते हैं या किसी से भी एक दूसरे के बारे में हम बुराई करते हैं या किसी से हम जलते हैं या हम नहीं चाहते कि कोई दूसरे का अच्छा हो, हम उससे नफरत करने लगते हैं, उसको ग्रुप में ला करके उसकी बुराई करते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो हमारे अंदर
हल्के हल्के करके वो नफरत आने लगती है। वही नफरत जो होती है बाद में इमोशन का रूप लेती है, निगेटिव इमोशंस। यही होता है निगेटिव इमोशंस, इसी को हम निगेटिव इमोशंस कहते हैं। निगेटिव इमोशंस से हम कुछ भी गलत बोलते हैं तो हम क्या, या हम किसी नेगेटिव सराउंडिंग के अंदर रहते हैं, या हम कोई सीरियल देखते हैं, कोई निगेटिव सीरियल देखते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर जो होता है इमोशंस जो होते हैं हमारे निगेटिव बनते हैं, उसी को हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। जो कि जैसा कि हम कोई सीरियल देख रहे हैं, हम कोई निगेटिव सीरियल देख रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमारे दिमाग में उसी प्रकार के इमोशन को क्रिएट करेगी कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसने इसको मार दिया। तो क्या होगा, हमारे दिमाग में वही इमोशंस बनेंगे, उससे क्या होगा, हमारा एक्शन उससे जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा सोचते हैं या हम कुछ गलत काम करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे इमोशंस को क्रिएट करती है, और वो बाद में जाकर के पॉजिटिव वाइब से जो होती है एक वाइब्स को अपने अंदर पैदा करती है। तो वही जो वाइब्स होता है वो हमारे अंदर आने से पहले वो हमारी चीज़ों को निगेटिव बनाना स्टार्ट कर देती है। जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हम कुछ भी सोचते हैं ज़्यादा देर तक, अगर हम कोई सीरियल देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं निगेटिव में, या हमको किसी को निगेटिव बोल रहे हैं, तो वो सब कुछ जो होता है वो हमारे दिमाग में निगेटिव वाइब्स को क्रिएट करते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में निगेटिव चीज़ें आने लगती है। तो यही होता है फ्रेंड्स निगेटिव इमोशंस। जब हम गलत बोलने लगते हैं, जब हम गलत बोलते हैं, तब क्या होता है, जो हमारा ये निगेटिव जो होता है, हमारा निगेटिव इमोशंस ये एक्शन में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा जो निगेटिव एक्शन होता है ये डिफाइन करता है कि हम लाइफ में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। यही वो डिफाइन करता है, जो हमारा एक्शन होता है ये डिफाइन करता है कि हम लाइफ में आगे सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा अपने इमोशंस पे। जो हमारे दिमाग में इमोशन चलते हैं, हमें सबसे पहले इस पे ध्यान देना होगा कि ये किस तरीके के इमोशंस हैं। इसी इमोशन से ही हमारा जो है एक्शन जनरेट होता है। हम कुछ भी करते हैं, हमें गुस्सा आता है, पहले हमारे अंदर वो इमोशन चलता है, पहले हमारे अंदर वो थॉट्स चलती हैं, उसके बाद जा कर के वो एक गुस्से का रूप ले लेती है। क्योंकि पहले इमोशंस हुआ, उसके बाद जाके एक्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक्शन में कन्वर्ट होगा तब जा कर के हम कोई एक्शन लेते हैं। तो इसी को फ्रेंड्स हम पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन कह सकते हैं। अब इसका एक्सप्रेस होना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। इस इमोशंस का एक्सप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशन का अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव इमोशंस है। अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, अगर हमारे इमोशंस एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव इमोशंस है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये पॉजिटिव इमोशंस है या नेगेटिव इमोशंस है। अब एक्सप्रेस का मीन्स है कि जैसे कि कोई भी फ्रस्ट्रेटेड है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप मतलब आपके अंदर कोई एक बात दबी हुई है, आप उस बात को बाहर निकालना चाहते हैं, बट आप उस बात को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आप लग रहा है कि इतने सारे लोगों के भीड़ के सामने आप नहीं बोल पा रहे हैं उस बात को, दूसरों की जो बात है, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप उस बात को अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आप निकालना चाहते हैं, बट भीड़ को देख करके या तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा सीनियर खड़ा है, उसके सामने तुम नहीं बोल पा रहे। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बात जो है हमारे अंदर जो है दबती चली जाएगी, और उसके बाद दबने से क्या होगा, उसके अंदर एक क्रिएटिंग पैदा होने लगेगी, क्योंकि वो बात हमारी दबते जाएगी। तो हम अपना फ्रस्ट्रेटेड सिर्फ दूसरे पे निकाल देते हैं, या कि गुस्सा हो गया, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो यही सब कुछ होता है, जो हमारी पुरानी बात होती है, जिस बात को हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिस बात को हमको बोलना चाहिए था, बट हम उस बात को नहीं बोल पाते हैं खुल के दूसरे के सामने, या हम सोचते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी भीड़ है या कुछ और चीज़ है, या कोई सीनियर खड़ा है, तो हमारी बात वो दबी की दबी रह जाती है। इसलिए हमें कोई भी बात है उसको हमें उसी वक्त बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो बात दबनी नहीं चाहिए। अगर वो बात दब गई तो फिर हम अपने आप में ही अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे अंदर वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन वो सब कुछ देखने को मिलता है, जिसके कारण ये एक वाइब्स को क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हमारे अंदर ये सारी क्रिएटिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी पहले ये जानना है कि हमारे अंदर कौन सा इमोशन बन रहा है, हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस है या नेगेटिव इमोशंस है। अगर नेगेटिव इमोशंस है, अगर हमें अपनी बात किसी से कहनी है, तो हम उसी वक्त उस बात को कह दें तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। उससे क्या होगा, हमारे अंदर वो चिड़चिड़ापन और वो गुस्सा वो हमारे अंदर से कभी पैदा नहीं होगा, और वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो इसका मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहले हमें अपने अंदर वो इमोशन को देखना पड़ेगा। हमें जो भी बात है हमें उसको उसी वक्त बोल देनी है, हमें उसको अपने दिल के अंदर नहीं रखना है।
दिल के अंदर रखेंगे तो अपने को ही नुकसान होगा, उससे क्या होगा, हमें सिर्फ अपने को ही नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहले जो भी बात होती है हमें उसको उसी वक्त उसको डिफाइन कर लेना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज पॉजिटिव इमोशंस। अब ये पॉजिटिव इमोशंस क्या होता है? पॉजिटिव इमोशंस यानी कि हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं या हम दोनों के बीच में अच्छी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसी को हम पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं कि हमारे अंदर एक अच्छा वो आता है, इमोशंस आती है हमारे अंदर, जो मैंने आपको बताया अभी, उत्साह हो गया, उमंग हो गया, तरंग हो गया, यही सब कुछ हमारे अंदर जब बनती है तो हमारे अंदर जो होता है पॉजिटिव इमोशंस आने लगते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव इमोशंस। तो यही होता है पॉजिटिव इमोशंस। हमारी इमोशंस ही फ्रेंड्स हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं। जो हमारे इमोशंस होते हैं वही हमारी लाइफ को जो है क्रिएट करते हैं। जब थॉट और फीलिंग्स मिलते हैं तब जाकर के इमोशंस बनता है। जब थॉट और फीलिंग्स इन दोनों का जब मिक्सअप होता है तब जाकर के वो इमोशन का रूप लेती है। इसी को हम पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं। यही होता है पॉजिटिव इमोशंस। जब फ्रेंड्स हमारे अंदर इमोशन आता है तो ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। जब कोई भी हमारे अंदर इमोशन आता है तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, तो इसी को हम इमोशंस कहते हैं, इसी को हम पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं। और बाद में जाकर के ये माइंड और बॉडी जब दोनों मिलते हैं तो ये एक्शन में लुप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स, एक सर्वे चला कि ये देखने के लिए कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस क्या कुछ नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ कि एक ऐसी अभियान चलाया गया, सर्वे अभियान चलाया गया। एक आदमी था, ठीक है, तो कुछ लोगों ने एक प्लानिंग बनाई कि सबको एक जैसा बोलना है, तो मतलब उसके इमोशन देखना चाह रहे थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या हुआ कि कुछ देर के बाद जब सुबह जब वो आदमी उठा तब उसकी जो वाइफ थी उन्होंने बोला कि आज आप कुछ थोड़े से हल्के डल जैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। तो जब जैसे वो अपना बैग उठा के ब्रेकफास्ट करके जब बाहर गए, जब उनके ड्राइवर ने जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला तब उनके ड्राइवर ने भी उनको बोला कि सर आज आप थोड़े से कुछ डल जैसे लग रहे हैं, थोड़ी सी आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा, जो आदमी था उन्होंने सोचा यार ये आज ऐसा क्या हो रहा है। सुबह मेरी वाइफ ने भी मुझे बोला कि आज आप थोड़ा सुस्ती जैसे लग रहे हैं और अब ड्राइवर भी बोल रहा है कि आज आप थोड़ा सुस्ती जैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो उन्होंने जब डोर का दरवाज़ा खोला, जब वो गाड़ी में बैठे थे तो जो वो इंसान थे वो क्या करते थे, जब वो आदमी थे वो कहीं पे रास्ते में चाय पीते थे। तो जब वो गाड़ी से उतरे चाय पीने के लिए, जब वहाँ बैठे तो जो दुकानदार था उसको भी बताया गया था कि जब ये आएंगे तो आपको ऐसा बोलना है। तो जो दुकान वाला था उन्होंने भी यही बात बोली कि सर आज आप थोड़े से, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप थोड़े से डल टाइप के लग रहे हैं। तो यही सुन करके जो वो आदमी था उन्होंने सोचा यार आज ये हो क्या रहा है, मैं सच में ही लग रहा हूँ क्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्योंकि उनके अंदर वो इमोशंस होते हैं फ्रेंड्स। तो वो आदमी सोचने लगा कि यार आज मैं डल, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि सब लोग मुझे यही चीज़ बोल रहे हैं कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डल है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो क्या सोचते हैं कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद जाकर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जैसे ही उनका ऑफिस आने वाला होता है तो वहाँ पे कुछ महिलाएं लोग जा रहे होते हैं। तो कहते हैं सर गुड मॉर्निंग, आज आप थोड़े से आपकी तबीयत ठीक तो है, आप थोड़े से डल टाइप के लग रहे हैं। वो फिर से वही बात बोलते हैं। तो वो एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि यार शायद आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो क्या होता है, अपने अंदर निगेटिव इमोशंस पाल लेते हैं क्योंकि वो एकदम सही होते हैं। बट एक सर्वे अभियान चलाएगी कि इमोशन क्या कुछ नहीं कर सकते। कुछ इमोशंस होते हैं नेगेटिव इमोशंस, कुछ होते हैं पॉजिटिव इमोशंस। तो क्या हुआ, तो जब वो गाड़ी से उतरे तो कुछ महिलाओं ने उनको बोला कि आज आप थोड़ा सा, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप थोड़ा सा डल टाइप के लग रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ, क्या मैं सच में ही डल लग रहा हूँ। तो वो अपने आप को उसमें ढालते गए क्योंकि लोगों ने बोला। तो वो अपने दिमाग में वो चीज़ बनाने लगे कि शायद आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब वो गाड़ी से उतर के अंदर ऑफिस में गए तो सारे ऑफिस वाले जो उनके बाहर जो सब लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि सर आज आप थोड़ा आपकी तबीयत ठीक तो है। तो उनको एकदम से लगा कि शायद मैं सही नहीं हूँ। तो वो ऑफिस में गए। ऑफिस में जाने से पहले अगर वो कुछ बोलते तो सबसे पहले उन्होंने ही बोला कि सर मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जाके क्या मैं दवाई ले सकता हूँ। उनके मैनेजर से बोलने से, क्योंकि उनको मैनेजर को भी ऐसे ही बोला गया था कि आपको जब ये आएंगे तो आपको भी ऐसे ही बोलना है कि आज आप थोड़े सा, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, आप घर जाके रेस्ट कीजिए। उनके बोलने से पहले उन्होंने खुद बोल दिया, जो आदमी एकदम स्वस्थ था उन्होंने खुद बोल दिया कि आप आज जो है एकदम से डल जैसे लग रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो इतने में जा करके उनको बोला गया कि आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए, आप थोड़ा डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स यही है सब कुछ इमोशंस।
हम जिस इमोशंस, जैसा इमोशंस हम अपने अंदर बनाते हैं, हम उसी तरीके से बन जाते हैं फ्रेंड्स, हम उसी इमोशंस में ढल जाते हैं। तो इसी कारण से वो जो है अपने घर चले गए। घर जाने के बाद जितने आदमियों ने उनको बोला था, रास्ते में से लेकर के, ऑफिस से लेकर के, दुकान से लेकर के, जितने लोगों ने उनको बोला था वो सब उनके घर चले गए। उसके बाद उनको बताया गया कि हमने एक ये सर्वे अभियान चलाया गया था कि इसमें हम देखना चाह रहे थे कि इमोशन क्या कुछ नहीं कर सकते। इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, निगेटिव इमोशंस भी होते हैं। इमोशंस जो होते हैं कि ये क्या कुछ नहीं कर सकते, हम जैसा सोचते हैं फ्रेंड्स हम वैसा बन जाते हैं। इसलिए यही इमोशंस था। मेरा इस एग्जाम्पल का देने का अर्थ यही था कि हम जैसा सोचते हैं, हम अपने दिमाग में जैसी थिंकिंग करते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने इमोशंस को बार बार चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर कैसे इमोशंस बन रहे हैं। तो यही था इस एग्जाम्पल का मीन्स। जब उनको बताया गया कि आपके साथ हमने एक सर्वे अभियान चलाया गया था कि इमोशंस क्या होते हैं, जब उनको बताया गया तो तब जाकर के वो एकदम से ही बीमार हो गए। क्योंकि सब लोगों ने उनको बोला ना, तो उनके दिमाग में वही चीज़ अट्रैक्ट करती गई कि हाँ यार आज मैं बीमार हूँ। तो फ्रेंड्स वो सचमुच में बीमार हो गए। क्योंकि यही होता है फ्रेंड्स, जब हमारे अंदर इमोशंस बनते हैं, जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं अपने दिमाग में, जो जिस चीज़ को हम थिंकिंग करते हैं, हम बार बार उसको थिंकिंग करते हैं, तो क्या होता है हमारा दिमाग वही चीज़ को सोचने लग जाता है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई हमसे कुछ कहता है तो हमें ये देखना है कि वो हमें डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा है, वो हमें डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा है। अगर हम उसके पास बैठे हैं, वो कुछ भी बोल सकता है फ्रेंड्स। वो खाली भी बोल सकता है आपसे कि आज आपके साथ आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा वैसा। अगर आपको 2-4 लोगों ने बोल दिया तो हम लोग वही चीज़ सोचने लग जाते हैं, यार शायद आज कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है, कहीं मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं हुई है। क्योंकि हम क्या होते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है वही चीज़ सोचने लग जाती है। अगर कोई हमें डिमोटिवेट करता है तो हम इसी इमोशंस के कारण हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। यही होता है फ्रेंड्स इमोशंस, जिससे हम डिमोटिवेट होने लगते हैं कहीं पे भी। तभी जाकर के फ्रेंड्स तभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें देखना पड़ेगा कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है, हमारे इमोशंस के साथ कौन खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो यही होते हैं फ्रेंड्स निगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव। मैंने आपको इन दोनों को मिक्स करके बताया अभी, ठीक है। तो यही हमारे अंदर के इमोशंस होते हैं, हमें इन्हीं को देखना है कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, कौन हमें डिमोटिवेट करने की सोच रहा है। तो यही सब कुछ इमोशंस के अंदर आता है। तभी मैं आपको यही एग्जांपल का अर्थ बताना चाह रहा था कि कोई भी अगर हमें बोले, अगर आप बैठे हैं, अगर आपके बगल में आकर के कोई अगर 1-2 लोग बोलेंगे तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मेमोरी उतना नहीं सोचेगी। बट आप जैसे ही थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, 2 स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं, 2 स्टेप के बारे में आपके बाद आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, तो आपको क्या होता है, आपका जो दिमाग होता है वो चीज़ सोचने लग जाता है। जो हमारी ये मेमोरी होती है ये वही चीज़ थिंकिंग करने लग जाती है, यार कि ऐसा क्यों हो रहा है आज। तो वही चीज़ हमारे उसमें बार बार प्रयत्न करती है। अगर कोई हमसे बार बार बोल दे कि यार आज तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो, अगर हम चाहे कितने अच्छे लग रहे होंगे, बट हम फिर भी अपने आप को बार बार आईने में देखेंगे, यार कि आज लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि इसी तरीके से फ्रेंड्स इसमें भी होता है कि कोई भी हमारे साथ, हमारे इमोशंस के साथ कोई भी खेल सकता है। हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हम आगे की तरफ जाने की सोच रहे हैं, बट लोग क्या सोचते हैं कि इसको डिमोटिवेट कर दें, इसको डिमोटिवेट करके इसके इमोशंस को गिरा देते हैं। तो वो इसी बार बार बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले टॉपिक में बोला था कि हम कुछ भी काम करते हैं तो लोग ऐसे बोलेंगे कि इसमें कितना कंपटीशन है, इस काम में मत जाओ, इस काम को हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें पहले से इतना कंपटीशन है, अगर तुम भी जाओगे तो खाली तुम्हें क्या पता तुम्हें मेहनत करनी पड़ जाए, इतनी मेहनत करके अगर कुछ नहीं मिला तो। क्योंकि लोग जो होते हैं हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो हमें बार बार डिमोटिवेट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है ये चीज़ सोचने लग जाता है, हमारी जो मेमोरी होती है ये चीज़ थिंकिंग करती है कि यार कहीं ये लोग बोल रहे हैं इतना, जब मेरे को इतना सब लोग बोल रहे हैं तो शायद ऐसा हो सकता है। तो हम 1-2 आदमी अगर आपसे बोलेगा, अगर 10 लोग आपसे बोलेंगे तो आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। बट अगर पूरा ग्रुप, अगर 15-20 लोगों ने आपको बोला, वही बात आपको बोली सेम चीज़, तो आपको वो जल्दी से आपके दिमाग को इफेक्ट करेगी। और वही आपके इमोशंस होते हैं फ्रेंड्स। जब वो इमोशंस आपके अंदर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तब जाकर के आप जो भी आपसे कुछ बोलेगा, 15-20 लोगों ने आपसे कुछ बोला, वही जो आपकी मेमोरी होती है वही सब कुछ ये थिंकिंग करने लग जाती है, और बाद में जाकर के ये थॉट्स जो मिलकर के आपके इमोशंस को बनाती है। तो यही बात है, इमोशंस का रूप ले लेती है। तो इसी को फ्रेंड्स हम कहते हैं पॉजिटिव इमोशंस। तो यही होता है पॉजिटिव इमोशंस। तो इसी को हम पॉजिटिव इमोशंस कह सकते हैं कि कोई भी अगर आपके साथ कुछ भी करता है तो हमें वो चीज़ नहीं सोचनी है। अगर हम उस वक्त सोचेंगे कि यार ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, अगर हम उस वक्त हम जान लेंगे कि नहीं ये मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो हमारे अंदर आ जाएगा पॉजिटिव इमोशंस। अगर हमें डिमोटिवेट करने की सोच रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है,
अगर हम उसको समझ गए तो हम डिमोटिवेट होने से बच जाएंगे। तो यही सब कुछ इमोशंस होता है। तो इसलिए हमें बार बार ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमारे इमोशंस के साथ ना खेले। इसी को फ्रेंड्स हम पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं। निगेटिव इमोशंस मैंने आपको इसके बीच में जितना भी बताया वही सब कुछ इसका मिक्सअप है फ्रेंड्स। ये सब कुछ मिक्स करके मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इमोशंस एंड निगेटिव इमोशंस। तो जो हमारे दिमाग से जो हमको डिमोटिवेट करने की सोचता है वो हो गया निगेटिव इमोशंस। जो हमें लगता है कि हाँ, कुछ लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ाने की सोचेंगे, वो सोचेंगे कि हाँ ये भी आगे बढ़े, तो वो हो गए हमारे पॉजिटिव इमोशंस। तो फ्रेंड्स हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि कोई हमारे इमोशंस के साथ खेल तो नहीं रहा है, क्योंकि थॉट्स, जब हमारे थॉट्स मिलते हैं तभी जाकर के हमारा इमोशंस जो होता है ये बनता है। तो इसलिए हमें बार बार हमें ध्यान रखना होगा कि कोई हमारे इमोशंस के साथ खेल तो नहीं रहा है, कोई हमें डिमोटिवेट करने की तो नहीं सोच रहा है। तो इसलिए अगर कुछ भी हमसे बोलता है तो हमें 10 बार सोचना है, हमें 10 बार सोचना है कि ये कहीं मेरे इमोशंस के साथ तो नहीं खेल रहा है। तो यही सब कुछ जो होता है इमोशंस के अंदर आता है। अगर फ्रेंड्स सीरियस ऑफ इमोशंस अगर बन जाए तो हम बड़े से बड़े चट्टान को भी गिरा सकते हैं। तो यही होता है, हम अगर हमारे अंदर इमोशंस अगर अच्छे बनेंगे तो हम बड़े से बड़े चट्टान को भी गिरा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं यही इमोशंस को क्रिएट करती है, और जो हमारे इमोशंस होते हैं यही हमारी आगे वाली लाइफ को, आने वाली लाइफ को क्रिएट करती है। तो हमें अपने इमोशंस को देखने चाहिए। हमें बार बार, हमें दिन में 3 बार से 4 बार हमें सोचना चाहिए कि हमारे इमोशंस अभी क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है, हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग आ रही है या हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो यही सब कुछ होता है इमोशंस। हमें अपने को बार बार चेक करना होगा, दिन में कम से कम 2 या 3 बार हमें चेक करना होगा कि हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग्स आ रही है या हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है। अगर हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग्स आ रही है तो हमें उस चीज़ को ज़्यादा सोचना है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हमको उसको पॉजिटिव फीलिंग्स में चेंज करना है, तब जाकर के ये हमारे इमोशंस को क्रिएट होने देंगी अच्छे से। क्योंकि हमारे इमोशंस ही होते हैं, हमको बार बार मजबूर करते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे इमोशंस ही होते हैं जो हमें बार बार मजबूर करते हैं। जो हमारा थॉट्स होता है, हम कुछ भी सोचते हैं, हम कुछ भी फीलिंग, हम कुछ भी सोचते हैं, हमें देखना है कि वो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है या हमारा निगेटिव फीलिंग्स है। ठीक है, तो यही होता है सब कुछ इमोशंस। हमें चेक करना है, हमें दिन में कम से कम 10 या 15 बार चेक करना है कि हमारे अंदर कौन सी फीलिंग बन रही है, पॉजिटिव फीलिंग बन रही है या नेगेटिव फीलिंग बन रही है। अगर नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर सबसे ज़्यादा बनती है तो हमें उसको रोकना है, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि इमोशंस एक ऐसा वर्ड है जो हमें हरा भी सकती है और यही इमोशंस हमें जिता भी सकते हैं, यही हमें आगे की तरफ ले जा सकती है, यही हमें पीछे भी खींच सकती है। ये सब कुछ हमारा इमोशंस होता है फ्रेंड्स। हम जो सोचते हैं हम ऐसा बन जाते हैं। हम कुछ भी सोचते हैं, हमारा माइंड कुछ भी सोचता है, कुछ भी थिंकिंग करता है तो हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारे साथ अक्सर होता है, हम कुछ भी सोचते हैं, हम कहीं जा रहे हैं मार्केट और हमने मार्केट में अचानक से सोचा कि यार कहीं मेरा पर्स तो नहीं चला गया। तो हम सोचते हैं ना उस वक्त, क्योंकि एकदम से हम सोचते हैं, तो अगर हम पीछे देखते हैं तो पर्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। कभी हमने देखा होगा फ्रेंड, बहुत बार होता है हम लोगों के साथ, बहुत बार आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी होता है कि किसी का पर्स पीछे से गायब हो गया। क्योंकि हमारे अंदर वो इमोशंस उस वक्त बनते हैं, और हमारे अंदर वो इमोशंस जब हमको बताते हैं कि यार ऐसा हो गया, तो हम अगर सचमुच में अगर देखते हैं तो गायब हो जाता है पर्स। क्योंकि वो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे इमोशंस को क्रिएट करते हैं। तो हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव इमोशंस में कोई सोचना है फ्रेंड्स। हम कुछ भी सोचते हैं, हम चाहे हमारा फ्यूचर है आगे, हम अपने करियर के बारे में कैसा सोचते हैं, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर बनेगी। अगर हम अपने बारे में ही गलत सोचेंगे कि नहीं हमको इस काम में, यार मेरे को इतना टाइम हो गया, इस काम में मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा है वैसा है, अगर हम अपने अंदर ही निगेटिव थिंकिंग अगर हम पालते जाएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर निगेटिव इमोशन ही बनती जाएगी। वो निगेटिव फीलिंग्स जो होती है हमें चारों ओर से घेर लेती है। उसके बाद अगर कहीं भी हमारा अच्छा होने वाला भी होता है तो हमारी वजह से ही, हमारी जो निगेटिव फीलिंग होती है उसी के वजह से ही हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग बन रही है या पॉजिटिव फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग बन रही है तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें हमेशा अच्छा सोचना है अपने लिए। हम जैसा सोचेंगे, हम कुछ भी सोचें, हमारा कैरियर है आगे, हम अपने कैरियर के बारे में सोचते जाएंगे। हम हर कोई सोचता है फ्रेंड्स, बट कोई निगेटिव सोचता है या कोई पॉजिटिव सोचता है। हम किसी फील्ड पे हम काम करते हैं, हमने 4 से 5 महीना, हमने 1 साल काम किया, उसके बाद हम सोचते हैं यार इस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हमारे अंदर क्या बन गई, निगेटिव फीलिंग्स बन गई। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग नहीं बनेगी। हम सोचेंगे यार 1 साल हो गया, 1 साल मैंने इस पर इतना मेहनत की और बाद में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो हमारे अंदर वो निगेटिव फीलिंग्स आती जाएगी। तो उससे क्या होगा, हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर हम सोचेंगे 1 साल के बाद भी यार मैंने 1 साल तो मेहनत कर ली, मैं इस पर कुछ टाइम और देता हूँ,
क्या पता कुछ अच्छे से मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिले, तो हम उसके पीछे अगर ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो क्या होगा, हमारे वो पॉजिटिव फीलिंग्स को हमारे अंदर अफेक्ट करेगी और उससे हमारे अंदर जो इमोशंस होंगे वो पॉजिटिव में बनेंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना है अपने लिए। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे कि हाँ ये इस चीज़ से ऐसा हो सकता है, अगर मैं ये चीज़ इससे अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दूँ तो इससे अच्छा हो, उससे क्या होगा, हमारा जो माइंड होगा ये अच्छे से थिंकिंग कर पाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में अच्छी अच्छी फीलिंगें आएंगी, और जिससे अगर हमारे दिमाग में अच्छी फीलिंग आएंगी तो हम उसी में ही ढलते चले जाते हैं। अक्सर हमारे साथ होता है, हम कोई भी चीज़ अच्छा सोचते हैं कि यार मैं ये काम अच्छा करूँगा तो इससे ये हो सकता है, तो हम उस काम को करते जाते हैं तो हमारे क्या होता है, हमारे साथ वही चीज़ होने लग जाती है। हम जैसे किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो वही चीज़ें हम आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम सोचेंगे कि नहीं यार इस चीज़ में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या होगा, हम पीछे की तरफ आते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही है इमोशंस, यही सब कुछ इमोशन के अंदर आता है कि हमारे अंदर किस तरीके के इमोशन बनते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव फीलिंग ही सोचनी है। जब हम पॉजिटिव फीलिंग सोचेंगे, जो हमारे थॉट्स होंगे वही हमारे इमोशंस को क्रिएट करती है। हमें अपने आप को फ्रेंड्स रीस्टार्ट करना आना चाहिए। अब आप कहेंगे यार ये रीस्टार्ट क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ रीस्टार्ट यानी कि हम जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना गुस्सा दूसरे पे निकालते हैं या दूसरे को जा करके हम गुस्सा करते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भी हमारे ऊपर वो सारा गुस्सा कर सकता है। तो हम जब भी हम कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आप एक तीन स्पॉट आप डिसाइड कर लीजिए। आप 3 स्पॉट, वो कुछ भी हो सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप हो और कोई ना हो। वो ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके चारों ओर कुछ ना हो, बस एक सुनसान सी जगह हो। वो 3 स्पॉट आप जो है अपने अंदर डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ, कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, मंदिर हो सकता है, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई ना आता जाता हो, ठीक है, कोई फील्ड हो सकता है, कोई मैदान हो सकता है। मतलब कोई 3 चीज़ें आपको डिसाइड कर लेनी है कि जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब भी आप अपने आप को जो ऐसा मतलब थका हुआ महसूस करते हैं या आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप सोचते हैं गुस्सा किस पे निकालूं, दूसरे पे निकालेंगे तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमको ये इन 3 स्पॉटों में जाना है। कोई से भी स्पॉट में चले जाइए जहाँ से हम वहाँ जाने के बाद जब हम वहाँ से बाहर निकले तो हमारे अंदर वो फुल मोटिवेशन की जो है शक्ति आए हमारे अंदर। हमारे जो भी हमारा दिमाग है वो सारा का सारा निगेटिव जो वाइब्स होगा हमारे दिमाग में जितनी बनी है, हम उसको वहीं पे ख़त्म करके आ जाएं। तो हमें यह करना है, हमें किसी भी एक जगह पे चले जाना है। मान लीजिए मैंने एक फील्ड ले लिया, मैं एक मैदान में गया जो एकदम सुनसान है, वहाँ कोई नहीं आता जाता है, मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे हमें अपने आप से बात करनी है, सेल्फ टॉक, जो मैंने आपको बताया था। हमें अपने आप से वहाँ पे सेल्फ टॉक करना है। ये सब कुछ पॉजिटिव इमोशंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमको वहाँ जाना है और अपने आप से बात करनी है। मैंने आपको सक्सेस में भी बताया कि हमें मिरर में अपने सामने बात करनी चाहिए, या आप मिरर को ले सकते हैं, मिरर के सामने भी आप बात कर सकते हैं, अपनी तारीफ कर सकते हैं, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आप जाकर के फील्ड में गए, आप फील्ड में बैठ गए, उसके बाद आपको वहाँ जाने के बाद सिर्फ अपने आप से बात करनी है। अपने आप में बोलिए, आपको गुस्सा निकालना है, आपको जितना फ्रस्ट्रेट निकालना है अपने ऊपर निकाल दीजिए, सारा का सारा जितना गुस्सा है अपने आप को जो बोलना है आपको सिर्फ अपने अंदर। उस वक्त आप चिल्ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होगा सुनने वाला, सिर्फ आप ही हैं। तो वहाँ पे आप चिल्ला सकते हैं, अपना जितना भी फ्रस्ट्रेट है, जितनी भी आपके अंदर निगेटिव इमोशंस है, जितना भी आपके अंदर बन रहा है, आप उसको वहीं का वहीं ख़त्म करके आ सकें। तो उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, धीरे 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 करके आप वो सब कुछ अपने अंदर से निकाल देंगे। आप वहाँ पे बैठेंगे, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप जितना भी आपका फ्रस्ट्रेटेड है, आपका जितना भी निगेटिव इमोशंस है, आप उसको वहीं का वहीं ख़त्म कर दीजिए अपने आप में। और जब आप वहाँ से बाहर निकलें तो अपने अंदर उस मोटिवेशन पावर के साथ निकलें। आपको क्या करना है, जब आपका माइंड पूरा खाली हो गया, जब आपके अंदर से वो सारी निगेटिव इमोशंस जब सब के सब दूर हो गई, उसके बाद आपको अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं सब के सब वो डालने हैं, अपनी तारीफ़ें करनी है कि मैं अच्छा हूँ, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने इतना मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ मैं अच्छा हूँ, मैं जो भी अभी तक मैंने जितना भी काम किया वो सब कुछ मैंने ठीक किया, मैंने अपने लिए ठीक किया। मैं ऐसा करके आपको अपने अंदर वो मोटिवेशंस लाना है कि मैं कल को कुछ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ बन सकता हूँ, मेरे अंदर जिद है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने आप को इस दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स है। तो आपको अपने बारे में ही सब कुछ बोलना है, वो भी सब कुछ पॉजिटिव इमोशंस में। अपने अंदर वो सारी चीज़ें डालती रहनी है आपको। निगेटिव चीज़ें सारी ख़त्म हो गई, उसके बाद अपने अंदर सब कुछ पॉजिटिव भरना है।
उसके बाद जब हम निकलेंगे वहाँ से तो एक नई मोटिवेशन में, एक फुल एनर्जी के साथ निकलेंगे। बस हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हम जब वहाँ से बाहर निकलें तो हमारे दिमाग में जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हम लेके आए थे, जब हम आए थे घर से, हमारे दिमाग में सारी नेगेटिव इमोशंस थी, सारा का सारा फ्रस्ट्रेटेड था। जब हम उस फील्ड में गए तो हमें वहाँ पे सब कुछ भुला देना है, सब कुछ जो भी हमें अपने आप को जो फ्रस्ट्रेटेड है अपने आप पे निकाल देना है, सब कुछ जो भी गुस्सा है कुछ भी है वो सब कुछ अपने आप में निकाल लेना है। उसके बाद जा करके जब हम वहाँ से निकलें तो एक फुल एनर्जी लेके निकलें, एक फुल मोटिवेशन की पावर लेके निकलें, जो कि अपने आप को हम सबसे ज़्यादा अपने आप को करें, अपने आप को हम पॉजिटिव वाइब्स में क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को खुद को। तो फ्रेंड्स यही है कि जब हम कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं तब हम अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने अंदर वो मोटिवेशन की जो एनर्जी होती है उस पावर को लेकर के हम अपने आप में वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यही था मेरा इस एग्जाम्पल का मीन्स कि जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हैं आप खुद को अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि आप वो काम अच्छे से कर सकेंगे, आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, हम खुद को अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं आसानी से, ईजिली। कुछ भी होता है हमारे साथ, कुछ भी होता है तो हम अपने आप पे उस सारी, जितना मैंने आपको भी इतना टॉपिक बताया, आप कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप खुद को, जैसे आप वो बात अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं, मान लीजिए आप नहीं निकाल पाए अपनी वो बात सारी अंदर से बाहर, तो आप अपने एक कहीं पे भी कोई सा भी स्पोर्ट पे चले जाइए, स्कूल भी हो सकता है, आप स्कूल पे जा करके भी वहाँ पे जाने के बाद अपने आप को खुद को गुस्सा कर सकते हैं अपने आप से। उसके बाद अपने आप को खुद मोटिवेट करके वहाँ से हमें निकलना है, हम खुद को अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। यही है फ्रेंड्स, क्योंकि पॉजिटिव जो इमोशंस होते हैं ये पॉजिटिव जनरेट करते हैं, पॉजिटिव इमोशन जनरेट करते हैं। और पॉजिटिव जो होते हैं पॉजिटिव इमोशंस, ये थॉट्स, इससे हमारे अंदर थॉट्स आते हैं और उसके बाद जाकर के जो पॉजिटिव एक्शंस को ये बाद में जनरेट करते हैं। जब हमारे अंदर ये सब कुछ मोटिवेशन की चीज़ें जब हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं तब ये जो होता है बाय टू बाय होता है। सबसे पहले इमोशंस जो होते हैं हमारे ये पॉजिटिव थॉट्स में आते हैं, उसके बाद जाकर के जो पॉजिटिव ये थॉट्स बनाते हैं और थॉट्स बनाने के बाद ये पॉजिटिव एक्शन में जनरेट हो जाते हैं। बाद में हम एक्शन लेते हैं ना लास्ट में, सबसे पहले हमारे अंदर इमोशन होता है, पहले हम सोचते हैं, उसके बाद हमारे थॉट्स बनने लगते हैं। जब थॉट्स बनने लगते हैं उसके बाद जा कर के ये एक्शन में जनरेट हो जाते हैं। फिर बाद में हम किसी भी चीज़ पे एक्शन लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी काम हो, बाद में हम इसको एक्शन में जनरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यही होता है सब कुछ, इमोशंस जो मैंने आपको बताया, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव इमोशंस, यही सब कुछ इमोशंस के अंदर आता है, यही सब कुछ इमोशन होता है। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी कुछ भी हो सबसे पहले हमें अपने अंदर उस इमोशंस को देखना है कि ये इमोशंस कैसा है, ये इमोशंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव इमोशंस है तो बहुत अच्छा है, हम उसको आगे की तरफ ग्रो कर सकते हैं, हम उसकी ग्रोथ आगे को बढ़ा सकते हैं। बट हमें देखना पड़ेगा, अगर वो एक्सटर्नली अगर वो एक्सेस हो रहा है, मैंने आपको बताया था एक्सप्रेस अगर वो हो रहा है तो अच्छा है, तो हम पॉजिटिव वाइब्स को अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है यानी कि वो है निगेटिव इमोशंस, तो निगेटिव इमोशंस को आने से पहले हमें उसे रोकना पड़ेगा। जब इमोशंस आएगा उसी के बाद थॉट्स आएगा, तभी हमारे थॉट्स बनते हैं। जब हम थॉट्स को ही रोक देंगे, जब हम नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर बनने ही नहीं देंगे तो वो एक्सप्रेस कैसे होगा, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। क्योंकि हमें उसको एक्शन बनने से रोकना है, उसको हमें एक्शन में जनरेट होने से रोकना है। तो सबसे पहले हमारे अंदर इमोशन तो बनता है, नेगेटिव इमोशंस बनेगा। हम कुछ भी मूवी देखते हैं, हम कुछ नेगेटिव मूवी देखते हैं तो हमारे दिमाग में वही थिंकिंग बनने लग जाती है, ये अक्सर होता है। जब भी हम कुछ भी देखते हैं, हम कुछ गंदी सीरियल देखते हैं या हम कोई नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं या हम कोई नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हमारा दिमाग जो होता है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही सोचता है, वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ को ही हमारे अंदर इमोशंस को क्रिएट करता है। तो हमारे अंदर वो नेगेटिव इमोशंस जब बनेंगे उसके बाद जाकर के थॉट्स बनेंगे ना। पहले तो इमोशंस आएंगे, पहले हम सोचेंगे उस चीज़ को, उसके बाद जाकर के फिर वो हमारे थॉट्स में जनरेट होते हैं। बट उस थॉट्स को ही अगर हम रोक देंगे तो हमारा जो नेगेटिव इमोशंस है वो वहीं का वहीं पे रुक जाएगा। हमें उसको एक्शन में जनरेट होने से रोकना है। अगर एक्शन में जनरेट होने से अगर वो आगे चला गया, एक्शन में अगर जनरेट हो गया तो हम फिर इमोशन को नहीं रोक पाएंगे, फिर वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो एक बार एक्सप्रेस हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ तबाह भी कर सकता है।
अगर हम उसको वहीं पर रोक देंगे तो फिर वो हमारा पॉजिटिव इमोशंस में चला जाएगा, यानी कि वो एक्सप्रेस हो गया, वो पॉजिटिव इमोशंस में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो हम अपने आप को वहीं पर रोक सकते हैं, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे दिमाग में कुछ भी हमारे दिमाग में बनता है, इमोशंस कुछ भी बनते हैं, अगर पॉजिटिव बनता है तो बहुत अच्छा है, हम उसको आगे की तरफ ग्रोथ कर सकते हैं। अगर नेगेटिव बनता है तो हम उसको वहाँ पे रोक सकते हैं। हम उस निगेटिव इमोशंस को अपने अंदर आने से पहले ही, उसको थॉट्स बनने से पहले ही हम अगर रोक दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर एक्शन में जनरेट हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो एक्शन में अगर जनरेट हो जाता है उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसको सबसे पहले, जब हमारे थॉट्स जब बनने लगते हैं, हम उसको वहीं पे ही रोकना है, हमें उसको वहीं पे ही स्टॉप करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ हैबिट की, व्हाट इज हैबिट, हैबिट क्या है। तो फ्रेंड्स, अब ये व्हाट इज हैबिट, हैबिट यानी कि आदतें बदलो सफलता पाओ, इसका अर्थ यही होता है, इसका मीन्स ये होता है। इंसान फ्रेंड्स अपने ही आदतों का गुलाम होता है, इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। हम पूरे दिन भर में जो भी व्यवहार करते हैं उसका 96% जो होता है वो हमारा व्यवहार होता है, हमारी आदत होती है। जो भी हम दिन भर में जो भी हम काम करते हैं उसका 96% वो हमारी आदत होती है। जो भी हम दिन भर में जो भी हम कुछ नया सीखते हैं वो उसका सिर्फ 4% होता है, ओनली फॉर 4%। जो भी हम नया सीखते हैं वो उसका सिर्फ 4% होता है। दिन भर में हमने कुछ भी नया सीखा या दिन भर में हमने कुछ भी अच्छा काम किया वो सिर्फ 4% होता है, और बाकी का 96% जो होता है वो हमारी रोज़ की आदतें होती हैं, जो हम रोज़ उस काम को करते हैं, वो हमारा व्यवहार होता है डेली का। तो इसी को हम हैबिट कहते हैं, यही हमारी एक हैबिट होती है। बिकॉज ऑफ आवर हैबिट, जो भी हम क्रिया या बर्ताव जो हम करते हैं वो हमारी आदत के अंदर आता है, वो हमारी आदतें होती हैं। जो भी क्रिया या हम बर्ताव, हम किसी के साथ जैसा बर्ताव करते हैं वो सब कुछ हमारी आदतें होती हैं, कि हमारी आदतें कैसी हैं। हमारी आदतें अगर अच्छी नहीं है, अगर हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है, तो हमारे अंदर कौन कौन सी आदतें हैं, अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें हैं तो वो हमारा अच्छा व्यवहार है। हमारी आदत सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, ये सब कुछ हमारी जो होती है डेली रूटीन की हमारी आदतें होती हैं। हम जिस जैसी हम आदतें बनाते हैं, हाँ, हम उस आदत में ढल जाते हैं, जिस प्रकार की हम आदतें बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे भी हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये हमारी डेली रूटीन की एक आदत है। ये हमारी डेली का हम जो भी हम करते हैं वो हमारा डेली रूटीन का एक हिस्सा होता है। फ्रेंड्स, हम जो भी हैबिट बनाते हैं अपने लिए, वो आदतें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिसको हमको बार बार दोहराना पड़ता है। इसके कारण हमें जो है, हम जो भी चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं उससे क्या होता है, हम सीखने लगते हैं, यानी कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, वो हमेशा वहीं पर रहता है, उसके बाद हम उस चीज़ को नहीं भूलते हैं। तो ये भी हमारी एक प्रकार से हैबिट है, ये भी हम इसको एक प्रकार से अपनी हैबिट बना लेते हैं। फ्रेंड्स, जो भी काम और जो भी स्किल हम सीखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। हमें उस काम को जो होता है, बार बार हम उस काम को जब दोहराते हैं तब वो जा करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड या हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भी जैसे हम कोई आदत बनाते हैं, जैसे हम कोई बुरी आदत बनाते हैं, तो उस आदत को बनाने में फ्रेंड्स हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन में उसको हम रिपीट करते रहते हैं, तो उस चीज़ में क्या होता है, हमें मज़ा आने लगता है। तो हम उस चीज़ को जो है, जब हमें मज़ा आता है उस चीज़ को करने में, तो हम उस चीज़ को बार बार करते हैं, तो वो हमारे एक हैबिट का रूप ले लेती है। क्योंकि हम कुछ भी होता है फ्रेंड्स, हम कुछ भी, छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए हमें चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, बट हमें डॉक्टर बोलता है कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम चाय पीते हैं, तो एक दो बार पीते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है, हमें मज़ा आने लगता है, तो हम उस चाय को जो है कंटिन्यू करते रहते हैं, हम पीते रहते हैं अच्छी चाय, मतलब दूध वाली चाय हमें नहीं पीनी है, बट हमने उसकी लत लगा दी अपने अंदर। हम उसको डेली पीते हैं, सुबह, दिन में, शाम को, दिन में 4 से 5 बार पीते हैं। तो क्या हो गया, वो हमारी एक आदत बन गई। तो अब उस आदत को हम अपने आप से कैसे दूर करें, क्योंकि हमने अपनी जब आदत बनाई थी तब हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अब बट उसको छोड़ने की बारी आई, अब हमको डॉक्टर बोलता है कि आपको चाय नहीं पीनी है, आपको दूध वाली चाय नहीं पीनी है, आप ब्लैक टी पी सकते हैं। तो अब हम उस आदत को कैसे छोड़ें, क्योंकि आदत जब हमने बनाई थी तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 21 दिन हमें उसकी एक टाइमिंग होती है। 20 या 21 दिन जिस भी काम को हम कंटिन्यू करते हैं,
तो वो हमारे अवचेतन मन या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो उससे क्या होता है, वो हमारी एक आदत बन जाती है। अब हमें अगर हम उसी चीज़ को अगर हमें छोड़ना है, या उसी चीज़ को डॉक्टर हमें से कह रहा है कि इसको आपको छोड़ना है, तो उसको हम नहीं छोड़ पाते हैं। वो कोई सी भी नेगेटिव चीज़ हो सकती है जो हम अपने अंदर बना लेते हैं, जिसकी आदत हम अपने अंदर बना लेते हैं। जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो हमसे एकदम से छूट नहीं पाती है, और वो हमारी ज़िंदगी भी तबाह कर सकती है। अब चाय का एग्जाम्पल था, हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि बनाने में तो हमने उसको 21 दिन 1 महीने तक हमने उसको कंटिन्यू किया, तो आदत हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बन गई। बट अब उसको छोड़ने की बारी आई तो हम उसको एकदम से नहीं छोड़ पाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम सोचते हैं कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, नर्स छोड़ देंगे, बट वो चीज़ हमसे नहीं छूटती है। बट फिर इसका सबसे अच्छा उपाय एक ही है, अगर हमको अपनी आदत छुड़ानी है तो हमको इसको हल्के हल्के कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने कोई आदत अपने अंदर लगाई तो हमको उसको आदत को हटाना है अपने अंदर से। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उस आदत को जो है एकदम से हटा देंगे कि मैंने संकल्प लिया कि नहीं, आज के बाद मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, आज के बाद इस आदत को मैं अपने अंदर नहीं लाऊंगा, तो हमने उसको एकदम से छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं होता है, बट हम उसको धीरे धीरे हम उसको अपने अंदर से हटा सकते हैं। जैसे हम दिन में 8 गिलास चाय पीते हैं और 8 कप चाय पीते हैं, तो हम उसको 1 या 2 करके हम उसको कम कर सकते हैं। या अगर जिसको ज़्यादा ही तड़फ है, जो नहीं छोड़ सकता है, वो आधा आधा कप करके इसको कम कर सकता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हमने 20 या 21 दिन में इसकी हैबिट को हमने बनाया था, तो कम से कम 1 या 1.5 महीने के अंदर हम इसको आसानी से छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही रूटीन है कि जब भी हम किसी चीज़ की आदत लगाते हैं तो हमें उस चीज़ को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 21 दिन में अगर हम उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, यानी कि अवचेतन माइंड में हमारे वो चला जाता है। तो उसके बाद जा करके हमें उस चीज़ की लत लग जाती है। अगर हमको उस चीज़ को छोड़ना है तो हमको उसको धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज करना होगा, मतलब धीरे धीरे हमें उसको छोड़ना होगा। जैसे कि आधा कप करके हम उसको आसानी से 1 या 1.5 महीने में या 2 महीने के अंतर्गत उसको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी चीज़ का हमें अमल है और जो चीज़ को हम छोड़ना चाहते हैं। या एक काम हो सकता है, जो चीज़ को आप ले रहे हैं, जिस चीज़ का आपको अमल है, उसकी जगह हम इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आपको चाय की लत है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको नहीं छोड़ सकते, तो आपका दिमाग जो होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ चाय चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को आप ज़्यादा करते हैं। आप जैसे 2 दिन में आप 1 दिन में 2 गिलास पीते हैं, तो आप धीरे धीरे करके आप 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास इस तरीके से पीने लग जाओगे। उसके बाद जाकर क्या होता है, अगर आपको उसको हटाना है, हमेशा की जो चीज़ को हटाना है, तो आपको उसकी जगह पे कुछ चीज़ रिप्लेस करनी होगी। आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जैसे कि आप ब्लैक टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, उस चाय की जगह पे आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट धीरे 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 करके आप उसको उस जगह से हटा करके वहाँ पे दूसरी चीज़ को हम ट्राई कर सकते हैं, यानी कि हम उस चीज़ को वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ईजिली वो चीज़ हमारी छूट जाएगी और उसकी जगह पे हम एक अच्छी आदत, एक अच्छी हैबिट अपने अंदर डाल सकते हैं, यानी कि एक अच्छी आदत हम अपने अंदर लगा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अच्छी आदत जो होती है हमें सक्सेसफुल इंसान बना सकती है, और बुरी आदत हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। तो यही है हैबिट्स। फ्रेंड्स, 80% 65 से लेकर के 80% के बीच में हमें बचपन में ही अच्छी आदत बनाने में हमें टाइम लग जाता है। 65 से 80% सिर्फ बचपन में ही, क्योंकि बचपन ही ऐसा रूल है जिसमें हम अपनी आदत को आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम अपने अंदर अच्छी आदतों को आसानी से बना सकते हैं। एक बचपन ही ऐसा होता है जिसमें हम आसानी से अपने आप को अच्छे से ढाल सकते हैं, अपनी अच्छी आदतें हम इसमें बना सकते हैं। अगर हमने बचपन में नेगेटिव हैबिट्स अगर हमने बनाई, तो हमें इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को डालना है, क्योंकि बाद में हमें उसको छोड़ने में दिक्कत ना हो। अगर हम कोई अच्छा आदत हमने अपने अंदर ली है, अगर हम उसकी जगह पे कोई दूसरा चीज़ रखना चाहते हैं, तो हम उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई बैड हैबिट्स है, अगर हमने उसको अपने अंदर लिया हुआ है, तो उसको रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये हम जब इसको रिपीट करते रहते हैं 21 दिन से 30 दिन के बीच में, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, अवचेतन माइंड में हमारे चला जाता है। उसके बाद इस चीज़ को जो है भूलना हम नहीं छोड़ सकते। तो हम जो चीज़ हम करते हैं, हम उसको बार बार रिपीट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे सर में हाथ लगाने की आदत है, ऐसे ऐसे बार बार, तो हमारा जो दिमाग होगा, वो हमारे टाइम की पीरियड अवधि देखता है
अगर हम हर 5-5 मिनट के बाद अपने हमारे सर पे हमारा हाथ जाता है, तो वो उसी 5 मिनट के बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका हाथ अपने सर पे जाएगा, क्योंकि आपने उसको अपनी आदत बना ली है, उसको आपने अपनी हैबिट बना ली है। किसी चीज़ का होता है कि वो अपने नाक में बार बार ऐसे करके हाथ लगाता है, देखा होगा आपने भी, बहुत लोग होते हैं वो अपने मतलब कुछ ना कुछ होता है हर किसी में, वो सब कुछ हैबिट्स के अंदर आता है। हम जैसी हैबिट अपने अंदर बनाते हैं, हम उसी हैबिट्स में अपने आप को ढाल लेते हैं। वो सब कुछ जो होता है, मैंने आपको बताया था, अवचेतन माइंड का हिस्से में वो सब कुछ चला जाता है। वो 21 दिन हमें लगता है उस चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में, अवचेतन माइंड में चला जाता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। अब जैसे कि कोई यहाँ पे हाथ लगाता है, कोई नाक पे हाथ लगाता है, कोई कान पे हाथ लगाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो एक रूटीन बन जाती है। हर चीज़ का एक रूटीन होता है। वो रूटीन जब बनती जाती है तो हमारी आदत में, हमारी हैबिट में वो कन्वर्ट होने लगती है। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ, मैं 21 दिन तक यहाँ पर हाथ लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने नाक पे, मैं अपने नोज़ को छू रहा हूँ 21 दिन तक, तो वो मेरी एक हैबिट बन जाएगी। मैं कहीं पे भी जाऊंगा, चाहे कितने लोग मेरे सामने क्यों ना हो, उस वक्त मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार लोग मेरे सामने हैं तो मैं ऐसे मैं बार बार, मैं एक दो बार अगर ऐसा करूंगा तो लोग उतना नहीं सोचेंगे, बट अगर मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ तो लोगों को एक बार के लिए होगा कि शायद इसकी हैबिट होगी, शायद इसकी आदत होगी। उसके बाद हम उस आदत को फ्रेंड्स नहीं छोड़ पाते, चाहे हमारे सामने कोई क्यों ना हो, चाहे हमारे सामने कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, या हमसे ज़्यादा एज में बड़ा हो, कोई भी हो फ्रेंड्स, हम उसके सामने भी ये चीज़ें करते रहते हैं। क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जो अवचेतन, जो हमारा ये माइंड होता है, ये हमसे करवाता है। क्योंकि हमने इसको रिपीट किया था ना, हमने इसको बार बार किया था, तो यही चीज़ें जो होती हैं हमारे दिमाग को अट्रैक्ट करती है, हमारे अवचेतन मन में चले जाती है। तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली करते हैं फ्रेंड्स, हम करके नहीं करते, हम ऑटोमेटिकली करते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को रिपीट किया था, हमने उस चीज़ को बार बार रिपीट किया था, हमने उस चीज़ की आदत डाली थी। तब जा करके फ्रेंड्स हम ये चीज़ अपने अंदर आसानी से हम बना लेते हैं। तो हम किसी के सामने भी, चाहे कोई भी होगा, हम किसी के सामने भी नहीं हिचकिचाते, या हम किसी के सामने भी ये चीज़ें करने से नहीं डरते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन जाता है। तो इसको अगर छोड़ना है, हमें इस आदत को छोड़नी है, तो हमें इसकी जगह पे कुछ दूसरा चीज़ रिप्लेस करना होगा, वो भी अच्छी आदत। कुछ भी अच्छी आदत हो सकती है। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हाथ लगाते हैं तो हमें अपने जो है ये नेल्स का, हम यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम आसानी से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। टाइम लगेगा, जितना हमारे नाक में हाथ जाता है, जैसे कि हम अपने नोज़ पे ऐसे करके हम छूते हैं, तो उतनी देर में हम अपना, अगर हम इसकी हैबिट अगर हम लगा लें तो क्या होगा, इसकी जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने इसको नोज़ पे, जैसे हमने अपने हैंड्स को यहाँ तक ले जाने में हमने जितना टाइम लगाया, उसके बाद जाकर के कम से कम 1 या 1.5 महीने 2 महीने तक हमको लगेगा इसको कन्वर्ट करने में, हम इसको रिप्लेस करने में हमें टाइम लगेगा। तो हमें इसकी जगह पे कोई दूसरा चीज़ रिप्लेस करना होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। हमें इसकी जगह पे रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हम इस हैबिट को, इस आदत को अपने आप से छुड़ा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं छोटे से छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ हैबिट्स के अंदर आती है। अब फ्रेंड्स हम फाइनेंशियल गोल एंड हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए हम अवचेतन मन का इस्तेमाल करते हैं। जिस काम में हमें मज़ा आता है हम उस काम को सबसे ज़्यादा करते हैं। कभी भी फ्रेंड्स, मैंने आपको इतना एग्जांपल दिया कि हम जिस काम को हमें सबसे ज़्यादा करने में मज़ा आता है, हम उस काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर एक पूरी तरह से एक हैबिट्स बन जाती है, जिस हैबिट्स को हम एकदम से अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, बट हम उस चीज़ को वहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम ये चीज़ें सीखते आ रहे हैं, जो भी हम अपने अंदर हैबिट्स बनाते आ रहे हैं, ये सब कुछ रिपीटेशन के द्वारा होता है। बचपन से हम जो भी सीखते आ रहे हैं, ये सब कुछ रिपीटेशन के द्वारा ही होता है। इसी से हम अपनी हैबिट्स को बनाते हैं, इसी से हम अपनी हैबिट्स को आसानी से बना सकते हैं। अब हमको कोई भी चीज़ है, हमको किसी भी चीज़ को, हम अपनी बुरी आदतों को हमको छुड़ाना है, तो हमको उसकी जगह पे जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसकी जगह पे हमें दूसरी चीज़ को रिप्लेस करना होगा। तब जा कर के हम अपने इस हैबिट्स को आसानी से वहाँ से हटा सकते हैं और उसकी जगह पे दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही है हैबिट्स को अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। इसकी आदत को हमें जो है पॉजिटिव हैबिट्स के ज़्यादातर अपने अंदर हमें आजमाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारी बैड हैबिट्स हैं उनको हमें अपने आप से दूर करना पड़ेगा हमेशा के लिए। तब जा कर के हमारे अंदर वो अच्छी आदतें आएंगी, तब जा कर के हम अच्छी आदतें सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें दिन में कम से कम 1 या 2 वर्ड डेली हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए।
डेली के हमें गुड हैबिट्स अपने अंदर लानी चाहिए, डेली के 1 या 2 वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा कि हम आसानी से वो चीज़ को गेन कर पाएंगे। अगर हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे डेली 2 या 3 या 4 चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, कोई सा भी एक टॉपिक्स है उसकी 2 लाइनें अगर हम सीखें तो वो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिव जो होती हैं, जो बैड हैबिट्स होती हैं, उनको हटा करके अगर हम उसकी जगह पे गुड हैबिट्स को अपने अंदर लेके आएँ तो उससे हम आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यही होती है गुड हैबिट्स। फ्रेंड्स, हम किसी भी काम को करते हैं या हम सोचते हैं कि हम इसकी आदत हम डालें, हम किसी भी काम की आदत डालना चाहते हैं, उस काम को अगर हम डेली 21 दिनों तक अगर डेली 1-1 मिनट करें, 21 दिनों तक 1-1 मिनट हमको उस काम को डेली करना है। और जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे हमें इसका टाइम पीरियड जो है बढ़ा देना है। जैसे 1 मिनट था, 1 मिनट से 2 मिनट, फिर 2 मिनट से 5 मिनट, इस तरीके से हमें इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा देना है। उससे क्या होगा, हमारे अंदर वो हैबिट जो है बनती चली जाएगी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में चला जाएगा, जिससे हमें ये इसकी आदत हमें बन जाएगी। और वो भी 21 दिनों के बाद। जब हम 21 दिन तक इसको कंटिन्यू करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इससे हमारे अंदर ये एक हैबिट का रूप ले लेगी और हमारे अंदर वो हैबिट बनने लगेगी, जिसके कारण हमें फिर बाद में अच्छा लगेगा। बट हमें बनानी है पॉजिटिव हैबिट्स यानी कि गुड हैबिट्स। अगर कोई अच्छी आदत है, अगर हमें लग रहा है कि आदत अच्छी है, इस आदत को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इससे मैं सक्सेस हो सकता हूं, तो हम 21 दिन तक डेली 1 या 5 मिनट हम डेली इसका टाइम पीरियड हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम आसानी से इसको अगर हम करें 21 दिन तक, तो हम आसानी से इस हैबिट को अपने अवचेतन मन में आसानी से डाल सकते हैं और उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगेगा, बाद में हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए हैबिट्स का फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। हैबिट्स का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल, जैसे कि मोबाइल में नोटिफिकेशन आना। कभी भी आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम एकदम से जल्दी से उस फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि हमें उस मोबाइल की आदत लग चुकी है, हमें उस मोबाइल की लत लग चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये मोबाइल की लत हम जल्दी से जल्द छोड़ दें अपने आप से, तो हम एक अच्छा सा उपाय कर सकते हैं। अब आपको मैं उस उपाय को बताता हूँ। आप क्या करें, सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को बंद कर दें, यानी कि उसको फ़ोन को साइलेंट मोड में अगर हम कर दें तो क्या होगा, उससे हमारी जो आदत होगी वो उसकी जगह पे हम धीरे धीरे करके हम उस आदत को छोड़ने लगेंगे। क्योंकि अगर हमारा जो है साइलेंट मोड अगर ऑन रहेगा, उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम जल्दी से फ़ोन को हाथ में लेंगे और फ़ोन को देखेंगे कि हाँ किसी का नोटिफिकेशन आया। तो उससे क्या होगा, अगर हमारे अंदर मोबाइल की लत लगी हुई है, अगर उस मोबाइल की लत को हमें छोड़नी है तो हमें अपना फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड पे करना होगा, जिससे हम आसानी से मोबाइल की लत को छोड़ पाएंगे और इस बैड हैबिट्स को हम अपने आप से दूर कर पाएंगे, या हम इसकी जगह पे कोई दूसरी हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी वजह से हम अच्छी आदतों को अपने अंदर लाते रहेंगे, अच्छी आदतों को हम अपने अंदर गेन करते रहेंगे और बैड हैबिट्स को अपने आप से दूर आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जो मैं आपको बता रहा था हैबिट्स। और दूसरा चीज़ है लेट उठना। लेट उठना भी एक हैबिट्स की एक बुरी आदत है, ये भी हैबिट्स के अंदर ही आता है, लेट उठना। मैंने आपको बताया था, जो मेरा 4 AM मोटिवेशनल वीडियो था, मैंने आपको उसमें बताया है कि हम जल्द से जल्द सुबह कैसे उठ सकते हैं। मैंने आपको उसमें 4 से 5 ट्रिक बताई थी। आप उस ट्रिक को देखिए, आप आसानी से आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएंगे। मेरा वीडियो होगा ये लास्ट, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, इसके लास्ट एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम जल्दी उठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर वो अच्छी आदतों को हमें अपने अंदर लाना होगा, अच्छी आदतों को हमें अपने अंदर गेन करना होगा, तब जा कर के हम अपने अंदर अच्छी आदतों को ला पाएंगे, एक गुड हैबिट्स हमारे अंदर आ पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बैड हैबिट्स को अपने आप से दूर करना होगा। हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी होंगी, हमें नेगेटिव, जो मैंने आपको बताया था, इमोशंस हमें नहीं सोचने होंगे। तब जाकर अगर हम नेगेटिव इमोशंस अपने दिमाग में नहीं लाएंगे तो हमारा जो होगा, हम बैड हैबिट्स को अपने अंदर आसानी से हम इसको दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इतना कुछ बताया, अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम अपने अंदर से हैबिट्स को किस प्रकार से हम हटा सकते हैं या किस प्रकार से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही था सब कुछ जो मैंने आपको बताया कि हैबिट्स को हम किस तरीके से अपने आप से, बैड हैबिट्स को अपने आप से दूर कर सकते हैं और अच्छी आदतों को हम गेन कर सकते हैं। इसके फ्रेंड्स 4 गुड हैबिट्स को चार तरीक़ों से हम आसानी से अपने अंदर ला सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ, आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि हम किस तरीके से हम ये 4 आदतों से, 4 हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके कारण हम
अपने अंदर गुड हैबिट्स को आसानी से ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स। इसलिए फ्रेंड्स हैबिट्स को कभी भी सप्रेस नहीं करना है। सप्रेस करने के अगर हम उसको बार बार सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको जो भी हैबिट, अगर हमको कोई भी हैबिट को बदलना है तो हमें उस हैबिट को रिप्लेस करना होगा, ना कि उसको हम सप्रेस करें। अगर हम उसको सप्रेस करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस हैबिट को रिप्लेस करना। इसलिए हम जो भी हैबिट को हमें अपने अंदर से हटाना है, हम उसकी जगह पे दूसरी हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। तब जाकर के हम ईजिली उस हैबिट्स को आसानी से अपने आप से हटा पाएंगे। तो इसलिए हमें कभी भी ध्यान रखना है कि हमें उसको रिप्लेस करना है, ना कि सप्रेस। इसलिए हमें इससे क्या होगा, ईजिली हमारी जो हैबिट्स होगी वो हमसे दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स कोई भी हैबिट्स हम अपने अंदर लाते हैं, अगर हमको उसको दूर करना है तो सबसे पहले हमें उसके रीज़न को देखना होगा कि ये रीज़न कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई थी हम उसको आसानी से रोक सकते हैं अपने अंदर आने से पहले, कि हमको उत्पत्ति देखना होगा कि हमने इसकी उत्पत्ति कहाँ से की थी, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। इसके वजह से हम इजीली इसको अपने आप से दूर कर सकते हैं हमेशा के लिए, इस हैबिट्स को। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया था। हमें इस काम में, जब हम ये काम को कर रहे हैं, हमें इस काम को मज़ा आ रहा है, बट कुछ टाइम के बाद हमें ऐसा लगेगा कि मेरे को इस बैड हैबिट्स को अपने आप से दूर करना है, इससे मेरे फ्यूचर में रुकावटें आ रही हैं, मतलब मैं इससे सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। तो हमको इससे दूर करना होता है, तो उस वक्त हम इसको दूर नहीं कर पाते हैं। तो हमको ये चीज़, उस वक्त हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमने इसकी उत्पत्ति कहाँ से की थी। जहाँ से हमको पता लग गया कि हमने यहाँ से इसकी उत्पत्ति की थी, तो हम इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो यही है हैबिट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 4 हैबिट्स हैं जिसके कारण हम आसानी से अपने अंदर अच्छी आदतों को ला सकते हैं। फ्रेंड्स, हाउ टू चेंज हैबिट्स। सबसे पहला है रीज़न। हमें कोई भी रीज़न, हम कुछ भी चीज़ को देखते हैं तो हमें सबसे पहले उसके रीज़न को देखना होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसके रीज़न को, क्योंकि रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आता है रिवार्ड, कि हमें इस काम को करके हमें क्या अच्छा लग रहा है और हमें क्यों अच्छा लग रहा है, हमें इस काम को करके हमें क्या मज़ा आ रहा है, या हम इस काम को करके हमें क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमें ये देखना है कि इससे हमें क्या रिवार्ड मिल रहा है। और तीसरा है रिप्लेस, यानी कि हम किसी भी हैबिट्स को अपने अंदर से हटाना चाहते हैं, उसकी जगह पे हमें दूसरी चीज़ को रिप्लेस करना होगा। इससे क्या होगा, हम आसानी से उस बैड हैबिट्स को अपने आप से हटा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको वैसा हटाएंगे तो अगर हम इसको सप्रेस करेंगे तो हम इसको कभी नहीं हटा सकते, क्योंकि टाइम लगेगा, 1-2 महीना 3 महीना लग जाएगा इसको हटाने में, बट हमारे अंदर से वो लत नहीं जाएगी, बट वो धीरे धीरे रिमूव होगा, बट उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए हमें किसी भी काम को, अगर हमको किसी भी हैबिट्स को हटानी है तो हमको उसको सप्रेस नहीं करना है, हमें उसको रिप्लेस करना है। तो ये होगी तीसरी ट्रिक। और चौथा हो गया रिपीट। हम किसी भी काम को करते हैं, मतलब हमको उसको रिपीट नहीं करना है बार बार। सेम ट्रिगर पे सेम रिवार्ड को, जो एक्शन है हमको उसको बार बार रिप्लेस करना है, एक्शन को रिप्लेस करना है रिपीट के अंदर। जब हम रिपीट में एक्शन को बार बार रिप्लेस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर गुड हैबिट्स आएगी और बैड हैबिट्स हमसे दूर जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इतना कुछ बताया, यही सब कुछ हैबिट्स के अंदर है कि हम किस तरीके से अपने अंदर अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदतों को हम अपने अंदर डाल सकते हैं। तो यही इसका सबसे अच्छा रीज़न है कि हम जो भी अपने अंदर हैबिट्स लाते हैं, अगर हमको उस हैबिट्स को हटाना है तो हम उसकी जगह पे दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर एग्जांपल दिया था कि हम बार बार हमारा, जैसे कि हाथ लगता है कहीं पे, हमारे सर पे, हमारे आइज़ पे, हमारे नाक पे, तो हम क्या करते हैं, हमको मतलब इरिटेशन होती है ना, बार बार हम किसी के सामने जाते हैं तो हम एकदम से हाथ लाते तो हमको इरिटेशन होती है, यार मैंने ये क्या किया, क्योंकि वो हम नहीं कर रहे होते हैं, वो हमारा अवचेतन मन, जो मैंने आपको बताया था, सबकॉन्शियस माइंड, वो उसमें चला जाता है। उसके कारण हम ऑटोमेटिकली ये सब कुछ क्रियाएं और ये बर्ताव हम लोग करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ होता है। अब इसको हटाने के लिए हम उसकी जगह पे कोई दूसरा चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं जो कि अच्छी आदत हो। हम उसको, अगर हम इसकी जगह पे उसको रिप्लेस करेंगे, उससे हमारे अंदर एक अच्छी आदत आ जाएगी। इससे हम इजीली, हम अपनी ये जो भी हम क्रियाएं बर्ताव हम करते हैं, इसको हम इजीली अपने आप से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था सब कुछ हैबिट्स के अंदर। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई मोटिवेशन में, एक नए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।